So, hello learners. As we know, knowledge is the key to success. Let's unlock it together. Today, we will discuss the time period or the chronology of English literature. एक्चुअली में लिटरेचर पढ़ने में थोड़ी बोरियत महसूस होती है बिकॉज़ इसका सबसे और मेजर कारण है कि हमें क्रोनोलॉजी नहीं पता है लिटरेचर का, कि इंग्लिश लिटरेचर का क्रोनोलॉजी क्या है। एक्चुअल में उनका टाइम पीरियड कैसे क्रोनोलॉजिकल वे में आगे बढ़ता है। क्या है कि हमें यदि क्रोनोलॉजी पता हो जाए इंग्लिश लिटरेचर की, तो हमें बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती, क्योंकि क्रोनोलॉजी में हमें टाइम पीरियड के बारे में पता चल जाता है। उसमें जो मोनार्की थे, जो मेजर मेजर किंगडम था, उनके बारे में पता चल जाता है। उस टाइम पीरियड में जो मेजर मेजर राइटर हैं, उनका पता चल जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ों का हमें आइडिया लग जाता है, जिससे हमें लिटरेचर समझने में पता चल जाता है, मतलब ईजी पता चलता है कि हमें कौन से टाइम पीरियड में कौन सा राइटर देखा गया, कौन से टाइम पीरियड में कौन से किंगडम थे। तो आज इसी को लेके हमारा शॉर्ट वीडियो है सिर्फ क्रोनोलॉजी में, और हमें एक ट्रिक के माध्यम से इसे कैसे इजीली वे में क्रोनोलॉजी वे में याद कर लेंगे, वो हम आज देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर का जो शुरुआत देखा गया वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड से देखा गया। कब से? ओल्ड इंग्लिश पीरियड, राइट। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड, या फिर इसे हम एंग्लो सैक्सन पीरियड बोलते हैं। तो इस एंग्लो सैक्सन पीरियड में जो इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो 450 से लेके 1066 तक के बीच में होता है, राइट। उसके बाद ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बाद आता है मिडिल इंग्लिश पीरियड, और इसी मिडिल इंग्लिश पीरियड को हम लोग एंग्लो नॉर्मन पीरियड बोलते हैं, राइट। अब इस एंग्लो नॉर्मन पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो 1066 से 1500 के बीच है, राइट। अब एक थोड़ा सा मेजर है कि जो एंग्लो नॉर्मन एज के जस्ट बाद या फिर इसी के मतलब इसी में एज ऑफ चौसर आता है, और इसी एज ऑफ चौसर का टाइम पीरियड 1350 से लेके 1400 के बीच आता है, राइट। डोंट वरी, मैं भी फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूँ। मैं इसका ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इसको क्रोनोलॉजी वे में याद करेंगे, सो डोंट वरी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रेनेसा पीरियड। ये हमारा रिवाइवल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है इस पीरियड को। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड देखा जाता है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लिटरेचर, ओके। तो रेनेसा पीरियड का टाइम पीरियड हमें याद होना ही चाहिए, 1500 टू 1660। अब एक चीज़ मेजर क्वेश्चन इशू होता है कि 1500 के बाद 1066 से 1500 के बीच कौन सा एज चला? रेनेसा पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड चला। उसके बाद आता है आपका रेनेसा पीरियड। रेनेसा पीरियड कब से स्टार्ट हुआ? 1500 से 1660 के बीच। अब इस रेनेसा पीरियड में हमें 5 सब टाइटल, मतलब 5 सब मेजर एज मिलते हैं, जो किसके अंदर आते हैं? इस रेनेसा टाइम पीरियड के बीच आते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? एक आता है ट्यूडर एज, एक एलिजाबेथन एज, फिर जैकोबियन एज, फिर कैरोलिन एज, और एक प्यूरिटन एज। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट एज हैं और उनका ये टाइम पीरियड है, राइट। फिर समझते हैं कि रेनेसा पीरियड के बाद कौन सा एज आता है। तो रेनेसा पीरियड के बाद हमारा आता है द न्यू क्लासिकल पीरियड, राइट। अब ये न्यू क्लासिकल पीरियड क्या है? और न्यू क्लासिकल पीरियड का जो टाइम पीरियड होता है वो 1660 टू 1798 के बीच देखा गया है, राइट। तो ये टाइम पीरियड कब का है? तो न्यू क्लासिकल एज का है। अब जैसे हम लोग डिवाइड किए थे किसको? रेनेसा पीरियड को 5 सब कैटेगरी में, वैसे ही न्यू क्लासिकल एज भी हमारा डिवाइड होता है। कौन कौन से में? रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज और ट्रांजिशनल एज, राइट। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड भी हमारे इंग्लिश लिटरेचर का एक मेजर और प्रोमिनेंट पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड का स्टार्टिंग 1798 टू 1837, और ये रोमांटिक पीरियड का एक्चुअली स्टार्ट कब माना जाता है? लिरिकल बैलेड से, लिरिकल बैलेड से। और लिरिकल बैलेड 1798 में आता है। कौन लाते हैं? 1798 में ये लिरिकल बैलेड कौन लाते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ। 1798 में आता है, राइट। अब
ये आ गया रोमांटिक पीरियड, और वहीं से रोमांटिक पीरियड का स्टार्ट होता है। फिर द विक्टोरियन एज 1837 से 1901, फिर द मॉडर्न एज और द पोस्ट मॉडर्न एज। तो ये हमारा क्रोनोलॉजी वे में टाइम पीरियड हो गया कि टाइम पीरियड हम कैसे देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर का। ओके, अब हम लोग समझते हैं इसका मेजर, अब हम लोग इसका थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक मतलब क्या है, एक याद करने का एक आसान सा तरीका है कि कैसे हम लोग क्रोनोलॉजी वे में सारे एज को कवर कर लें वन टाइम में। तो फर्स्ट का जो 3 है, ये फर्स्ट का 3, इसको हम लोग याद रखेंगे कैसे। हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो OMR सीट भरते हैं ना, OMR भरते हैं या नहीं भरते हैं? बिल्कुल भरते हैं। तो ओ से मेरा क्या हो जाएगा, ओल्ड इंग्लिश पीरियड या फिर एंग्लो सैक्सन पीरियड। एम से क्या हो जाएगा, मिडिल इंग्लिश पीरियड या फिर एंग्लो नॉर्मन पीरियड। और आर से हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका रेनेसा पीरियड। तो OMR से क्या हो गया, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, रेनेसा पीरियड, फिनिश। अब लास्ट का देखते हैं, ये 4 का क्या है, द न्यू क्लासिकल पीरियड, राइट। अब न्यू क्लासिकल पीरियड को हम लोग कैसे देखते हैं, जैसे सॉरी 1 सेकेंड। और द रेनेसा पीरियड का भी तो सब टाइटल है। अब इस रेनेसा वाले पीरियड को हम लोग कैसे याद करेंगे, रेनेसा पीरियड में भी तो है ट्यूडर एज, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज और प्यूरिटन एज। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो हम एक चीज़ याद रख सकते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, टी का नाम सुने हैं, टी, तो टी लिख दिए। फिर हम लोग JCB का नाम सुने हैं, JCB सुने हैं ना। तो ये एक थोड़ा सा मेजर यहाँ चेंज हो जाए कि इस बी को याद रखने के लिए हम लोग सिर्फ पी लिखेंगे और साइड में बी लगा देंगे, तो JCB से याद हो जाएगा, लेकिन हमको इसको बी के जगह पी पढ़ना है, प्यूरिटन इज, राइट। तो टी से क्या हो गया, टी से हो गया ट्यूडर इज। फिर ए से क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ए से एलिजाबेथन एज याद कर लीजिए। जैसे होता तो टी से है, TEA, सॉरी TEA, राइट। तो ये टी से क्या हो जाएगा, ट्यूडर एज, और EA से एलिजाबेथन एज। फिर जे से जैकोबियन एज, सी से कैरोलिन एज, और ये पी है, लेकिन हम लिखे थे इसको याद करने के लिए JCB, तो बी के जगह हम लोग पी पढ़ेंगे, तो प्यूरिटन एज। ये आपका हो गया रेनेसा पीरियड ख़त्म। अब रेनेसा पीरियड के बाद हमें क्या याद रखना है, न्यू क्लासिकल पीरियड, ठीक है। अब न्यू क्लासिकल पीरियड को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, तो हम लोग याद कर सकते हैं, इसका ट्रिक है NRAT। जैसे हम लोग NRI बोलते हैं ना, NRI जैसे नेशनल राइफल एसोसिएशन होता है, NRA का मतलब नेशनल राइफल एसोसिएशन होता है। तो आई के जगह यहाँ पे NR इन इंडिया होता है, NRI में क्या होता है, NRAI बोलते हैं ना, तो उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल राइफल एजेंसी एसोसिएशन इन इंडिया, राइट। तो हम इस आई को क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ से हटा देंगे तो टी बन जाएगा, तो NRAT। तो एन से क्या हो जाएगा आपका न्यू क्लासिकल पीरियड। फिर आर से आपका क्या हो जाएगा, आर से आपका हो जाएगा रेस्टोरेशन पीरियड। और ए से क्या हो जाएगा फिर ऑगस्टन एज। फिर टी से आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी से ट्रांजिशनल एज हो जाएगा। तो ये 4 पीरियड हो गया। अब लास्ट के 4 पीरियड, जैसे एक रोमांटिक पीरियड, एक विक्टोरियन पीरियड, एक मॉडर्न एज, एक पोस्ट मॉडर्न एज, ये शुड भी हम लोग खुद से याद कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब समझते हैं कि इसमें मेजर राइटर्स कौन कौन से आते हैं। सम मेजर राइटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, और कौन सी डायनेस्टी थी इस टाइम, तो वो चीज़ हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये आपका एक स्मॉल सा PPT है, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो सबसे मेजर चीज़ हमें देखते हैं, देखिए ओल्ड इंग्लिश पीरियड आ गया। अब इस ओल्ड इंग्लिश पीरियड में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डायनेस्टी इस टाइम पीरियड पे थी, ठीक है। तो उस टाइम एक सबसे महान राजा हुआ करते थे, अल्फ्रेड द ग्रेट। कौन थे, अल्फ्रेड द ग्रेट, राइट।
ये ख़त्म हो गया। फिर आ जाते हैं हम लोग एंग्लो नॉर्मन एज में। अब एंग्लो नॉर्मन एज में कौन सा राइटर है? एंग्लो नॉर्मन एज में हम लोग किसे देखते हैं? विलियम फर्स्ट, जिसे हम विलियम द कन्क्वेरर बोलते हैं, और एक एडवर्ड थर्ड। ये दो राइटर हमारे कहाँ से आते हैं? एंग्लो नॉर्मन एज से आते हैं, जिसे हम लोग मिडिल इंग्लिश पीरियड बोलते हैं। फिर आता है एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर में ये दो राइटर दिखते हैं, एडवर्ड थर्ड और रिचर्ड टू। फिर रेनेसा या अर्ली ट्यूडर डायनेस्टी में हम लोग ये राइटर दिखता है। ये सब राइटर हैं हेनरी सेवन, हेनरी एट और मैरी वन। फिर एलिजाबेथन पीरियड में हमें एलिजाबेथ फर्स्ट दिखती हैं, राइट। जैकोबियन एज में जेम्स फर्स्ट दिखता है। कैरोलिन एज में चार्ल्स फर्स्ट दिखता है। और कॉमनवेल्थ या प्यूरिटन एज जो हम लोग देखे थे रेनेसा पीरियड में, उसमें हमें ओलिवर क्रॉमवेल दिखता है। तो ये इम्पोर्टेंस डायनेस्टी थी उस टाइम की। ये सब सारे राजा उस टाइम पीरियड में इम्पोर्टेंस थे। फिर आता है हमारा रेस्टोरेशन एज। अब रेस्टोरेशन एज में कौन था? तो रेस्टोरेशन एज में चार्ल्स टू थे। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। आप 2-3 बार इन्हें देखेंगे रेगुलरली तो हमें खुद याद हो जाएगी। फिर ऑगस्टन एज में आता है क्वीन एन बोलते हैं इसको, और जॉर्ज फर्स्ट। फिर एज ऑफ जॉनसन में जॉर्ज टू, जॉर्ज थर्ड। देखो सबसे इम्पोर्टेंस ये चीज़ है कि हम लोग जब क्रोनोलॉजी में याद कर लेते हैं तो बहुत ऐसे राइटर हैं जो आगे तक भी बढ़ रहे हैं। जैसे जॉर्ज फर्स्ट हो गया, जॉर्ज फर्स्ट के बाद जॉर्ज टू, जॉर्ज थर्ड। फिर रोमांटिक एज आता है। रोमांटिक एज में विलियम फोर्थ आते हैं, विलियम फोर। फिर क्वीन विक्टोरिया आती हैं कब? विक्टोरियन एज में। फिर एडवर्ड एज बोलते हैं कि एडवर्ड सिक्स। कैरोलिन या जॉर्जियन एज बोल सकते हैं। मॉडर्न एज में जॉर्ज सिक्स आता है, इम्पोर्टेंट राइटर। पोस्ट मॉडर्न एज में एलिजाबेथ टू। और कॉमन मतलब कंटेम्प्रेरी एज में देखा जाता है एलिजाबेथ टू और चार्ल्स थर्ड को। ये कुल इम्पोर्टेंट्स मेजर डायनेस्टी उस टाइम या फिर मोनार्की जिसको बोलते हैं वो देख सकते हैं। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें रिवाइज़ कीजिएगा। और उस टाइम पे मैंने एक यहाँ पे और भी इंक्लूड कर दिया है कि जैसे इम्पोर्टेंट राइटर्स भी आप यहाँ देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट राइटर्स और उनका मेजर वर्क कौन कौन सा है। जैसे जॉफ्री चौसर यहाँ पे दिखते हैं आपके, कौन से एज में? एज ऑफ चौसर में। विलियम लागलैंड दिखते हैं, जॉन गोवर दिखते हैं। उनका कुछ कुछ मेजर वर्क्स जैसे एलिजाबेथन एज में आपको विलियम शेक्सपियर दिख जाएगा, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी। तो वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए मैंने ये कुछ शॉर्टकट आपके लिए रखा है, आप इसे देख सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेके 2-3 बार रिवाइज़ कीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले एक यहाँ पे छोटा सा आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स में जैसे 166 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है, 1485 में रेनेशा बिगन्स, एलिजाबेथन एज, रेस्टोरेशन, रोमांटिक एज जैसे लिरिकल बैलेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ का, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज। ये कुछ टाइम पीरियड हैं जिसे आप देख लीजिएगा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्रोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सबसे पहले हमें ये याद करना है उनका एज, फिर उनका ट्रिक के माध्यम से कौन सा रेस्टोरेशन एज के बाद कौन सा आता है, वेस्टर्न एज, ट्रांजिशनल एज, रोमांटिक एज। डोंट वरी, इसे 2-3 बार देखिए। इसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। ऑब्जेक्टिव शुड बी हैपेंड in the next session. So thank you everyone. Good night everyone. Thank you. Tata. Bye bye.